नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सालों से सोना, चांदी, गहने जैसी खरीद कर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती हैं, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? अभी हम समर्थ नहीं हैं ज़्यादा पैसे खर्च करने में, तो क्या करें? दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ें ही आप खरीदें। धनतेरस पर कुछ ऐसी शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें अगर आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आप आसानी से पा सकते हैं। क्या है ये चीजें, हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ चीजों को अगर आप घर में लाते हैं तो लाते समय कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आपको करना आवश्यक होता है। इन्हें भी जान ले, तभी ये चीजें आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान गौ उत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजा किया जाता है। इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है, इसीलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस का पूजा का शुभ मुहूर्त 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी चीजें, विशेष शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो ये आपको आपके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने, चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं है तो केवल 2 रुपए की ये चीज खरीद कर लाइए, ये खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दिवाली के पहले हमें कौन से कार्य करने से बच जाना चाहिए, क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों, कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फटा कैलेंडर, बंद पड़ी घड़ी अपने घर में बिल्कुल ना रखें। ये आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात, कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या पीछे भूल कर भी मत टांगना, इसका व्यक्ति के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर को कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला हुआ मत छोड़ना। जैसे कि अभी अगर अक्टूबर चल रहा है और आप पन्ना पलटना भूल गए हैं और सितंबर माह का पन्ना खुला हुआ है, इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो तो सबसे पहले आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। माँ लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ गंदगी हो, कूड़ा कचरा जिसके द्वार पर हो, जिस घर में कलह कलेश हो। तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित सफाई कर लें, घर का वातावरण प्रसन्न रखें, मकड़ी के जाले घर में ना रह पाए,
टूटा सामान घर से बाहर निकाले, घर के आसपास कूड़ा कचरा हो तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं। उनका दूसरा नाम दरिद्रा है। जिस घर में अलक्ष्मी प्रवेश करती हैं उस घर में दरिद्रता छा जाती है, साथ ही वह दुख कष्ट और समस्याओं को लेकर आती है। माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव आता है। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आती हैं। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरह पावन हो जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं और जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में माँ लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती हैं। साथ ही दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। कच्चा धूप या लोबान जैसे धूप गोबर के कंडों पर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं या फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गोमूत्र के छींटे मारें और शुद्ध गूगल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो इसका दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। तो ये हुई माँ के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी। अब जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री खरीद कर लानी चाहिए जिससे घर में समृद्धि और संपन्नता आए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम ये सुझाव देंगे, इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आए। छोटा बड़ा जैसा भी हो, दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाएं। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भर कर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वह सधन हो गई। याद रखें कि सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें, हमेशा गले तक इसके पानी भरकर रखें और केवल उत्तर दिशा में ही रखें। दोस्तों, इस दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो ये उत्तम सब शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। ये अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं वो है कमल गट्टे। ये सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन शुभ फल देंगे। केवल 2 रुपए की कमल गट्टे आपके बरसों की गरीबी को मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। माँ को कमल का हर एक अंग प्रिय है लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। यह माँ को आकर्षित करता है, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है।
दोस्तों दीपावली पर धार्मिक किताबें, व्रत कथा की पुस्तकें आदि घर में लाना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। दोस्तों धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर घर में लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन घर में झाड़ू जरूर खरीद कर लाना चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है। झाड़ू आपको हमेशा ही विषम संख्या में खरीद कर लाना चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5 इस संख्या में झाड़ू खरीद कर धनतेरस के दिन आपको लाना चाहिए। यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति देता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।